राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है और अब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। इसी के चलते दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने भी आज वैक्सीन लगवाई। राष्ट्र प्रथम की टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर राघव चड्ढा और वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए हुए लोगों से बात की। राघव जी, आज वैक्सीनेशन का पहला दिन था और आपने आज पहली डोज ली है, क्या महसूस हो रहा है इसको लेकर? देखिए, हर व्यक्ति को इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने में एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। ये वैक्सीन उस सुरक्षा कवच पर काम करती है जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में हर एक व्यक्ति को लगाने जा रही है। आज मेरी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट थी और मैं आज अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के नारायणा के सी ब्लॉक नारायणा के स्कूल में आया हूँ। मुझे वैक्सीन लगी है, पहली डोज आज मैंने ली है और मैं देश के सभी युवाओं को खास करके 18 से 45 साल के बीच जिनकी आयु है, जो पहली जो फेज़ था वैक्सीन का उसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं थी, मैं उन सबको अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सामने आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाएं और इस सुरक्षा कवच को पहने, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इस बीमारी से लॉन्ग टर्म दूरगामी तरीके से आपकी रक्षा कर पाएगी और सुरक्षा कवच का काम करेगी। केजरीवाल सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि 3 महीने के अंदर हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहना देंगे अगर केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए। जैसा कि जानते हैं कि वैक्सीन का केंद्रीयकरण इस समय हुआ है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि युवाओं के लिए 18 से 45 साल की आयु वाले लोगों के लिए मात्र 5.5 लाख वैक्सीन दिल्ली को सौंपी गई केंद्र सरकार द्वारा। 5.5 लाख वैक्सीन तो बहुत कम है। दिल्ली में तो 18 से 45 साल की आयु वाले लोग लाखों में हैं, तो 5.5 लाख में से 2,75,000 वैक्सीन तो हमने लगा भी दी हैं, बहुत ही कम बची हैं। तो हमारा यही हाथ जोड़कर अनुरोध है केंद्र सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली को उपलब्ध कराएं और दिल्ली में ये जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, इन सारी वेव्स का खात्मा होगा अगर हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। यही संदेश है कि ज़रूर इस वैक्सीन को लगाएं, किसी के भ्रम में किसी की बातों में मत आएँ और ये वैक्सीन ही हम सबको बचा पाएगी इस लड़ाई से, इस कोरोना रूपी राक्षस से। और देखा गया है कि जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लग जाती हैं वो सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित का मतलब ये है कि या तो उसे कोरोना होता नहीं है, अगर हो भी जाता है तो हल्के लक्षण होते हैं, आराम से निकल जाता है। तो ये वैक्सीन आपको बहुत आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देगी कि आप और आपका शरीर इस वायरस से लड़ सकेगा। तो यही अनुरोध है कि आप सब वैक्सीन लगवाएं। सारे युवाओं से, एक युवा होते हुए मेरा सारे युवाओं से यही अनुरोध है। और 45 साल से अधिक आयु वालों के लिए 40 से 45 लाख के आसपास कुछ डोजेस दी गई हैं। जो 18 से 45 साल की आयु है, जो युवा हैं, उस आयु में, उस कैटेगरी में देखा जा रहा है कि लोग बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं और ज़्यादा तादाद भी उन लोगों की है, लेकिन उस तादाद के हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से हमें वैक्सीन का सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि सप्लाई मुहैया कराइए। और ख़ास करके दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हुई है, स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर हुई है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, अस्पताल के बेड बना रही है, ऑक्सीजन ला रही है, वैक्सीन भी लगा रही है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से अगर थोड़ा सहयोग मिलता है, ज़्यादा वैक्सीन मिलती है, तो हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहनाएंगे। तीसरी लहर की जो बात चल रही है उसको लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारियाँ चल रही हैं और पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं कि तीसरी लहर को आने ही ना दिया जाए, और भगवान ना करे अगर आ भी जाती है तो मजबूती से उससे लड़ाई लड़ी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही था, उसे और बढ़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ कमी पेशियाँ जो पहले वेव में हमने नहीं देखा और सेकेंड वेव में नज़र आई, जैसे कि ऑक्सीजन की, जैसे कि क्रायोजेनिक टैंकर की, वो सारी चीज़ों से भी कैसे जूझा जाए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत इस बीमारी से निपटा जाए, उस पर काम कर रही है केजरीवाल सरकार। वैक्सीनेशन जो आपको लगा है, हाँ जी, तो वो लगवाने के बाद आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से सभी जो 18 अबव है उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो मतलब इसमें ऐसा कुछ हार्म नहीं लग रहा मुझे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हाफ एन आवर मेरा होने वाला है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो मतलब इट्स अ गुड। तो आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश दूंगा कि जो भी इस समय जो गवर्नमेंट कोविड-19 के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे, और साथ में जो वैक्सीनेशन के जो भी एलिजिबल पर्सन है उसको मतलब इसमें पार्ट लेना है। मतलब एवरी पर्सन शुड अबव 18 शुड पार्टिसिपेट ऑफ दिस इवेंट। अभी तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह का? जी। तो आप अपने हिसाब से और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको मैसेज यही देना चाहूँगी कि सब लोग लगवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है इंजेक्शन लेने से। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी चाहूँगा कि इसी तरह जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें सबको वैक्सीन लगाए। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रैक कर रहा था दिल्ली में कि कहाँ अवेलेबल है, तो मैं खुद वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया और अपॉइंटमेंट बुक किया। और मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि कंट्री की कंडीशन ख़राब होने से पहले हमें कंट्रोल करना है इस चीज़ को। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ में। तो मतलब आप अपने तरफ से आम आदमी को मतलब मुख्य रूप से सजेस्ट करना चाहिए यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस चीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम खुद से आगे बढ़ के वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें और वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें, तो इस पर रोकथाम हो सके। आपको वैक्सीन लगने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सभी को जितना भी मैं यहाँ सबको देख रहा हूँ, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो बेटर है कि लगवा लेनी चाहिए। तो हमने जितने बंदे मिलते हैं उनको बोलते हैं भाई सबने लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। लोग कहते हैं डर रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी लगवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो मैं सबको यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आपको जैसी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो लगवाएं। कहीं भी अगर पास में हो रही तो पास में लगवाएं, वरना दूर जाकर, बट वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राघव चड्ढा जी ने जो स्टार्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो उसी पे आया था कि SKV नारायणा में वैक्सीनेशन 18+ के लिए स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हमने स्लॉट बुकिंग के लिए ट्राई किया और कल मेरा स्लॉट बुक हो गया। तो आज की हमारी 11 to 1 का स्लॉट था, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम। तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद अभी 18+ जस्ट ही मैंने क्रॉस किया है, 19 मेरी एज है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग वैक्सीनेशन लीजिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी मिल रही है उसको लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन एक तरीका है जिससे हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। आम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें। ये बहुत वैज्ञानिकों और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने मिल करके इसको बनाया है, तो इसका सदुपयोग करें और ये सब लोगों को जहाँ तक हो अपनी बारी आने पर ज़रूर लें। इससे बहुत हद तक बचाव है। सर, मैं बोलना चाहूँगी आजकल लोग काफ़ी डर रहे हैं इसके लिए वैक्सीन से, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रेजिस्टेंस के लिए है और जितना हो सके इससे और अवेयरनेस इसकी बढ़ानी चाहिए, इन लोगों को लेना चाहिए। सर, यहाँ पर 5 साइट ओपन करी हुई है, बट अभी एक्टिवली यहाँ पर 2 साइट अभी एक्टिव है, जिसमें पर साइट 150 मतलब लोगों को डोज लगती है। मतलब अगर टोटल देखें तो हमारा 300+ का ही टारगेट रहता है। तो आज का डेट में 330 लोगों को डोज लगनी है यहाँ पर। काफ़ी ऐसे लोग भी आए हैं जिनके घर वाले एक दिन पहले लगा के गए, नॉन टू रिलेटिव हो, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, पर उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि ऐसे कोई परेशानी नहीं आई, बस थोड़ा सा वो हाथ में जहाँ इंजेक्शन लगता है थोड़ा सा हार्डनेस, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंजेक्शन लगने के बाद आती है। बाकी ऐसा किसी को कोई सीवियर किसी को कंडीशन ऐसी किसी का केस नहीं आया हमारे पास। किसी को सर्जरी इशू है, कोई दवाई चल रही है, किसी कोई डायबिटिक या शुगर का पेशेंट है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ही फिर इसके, क्योंकि इसके वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ना हो उस चीज़ को लेके। डॉक्टर मोहित कुमार यादव। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कौन सी डोज लग रही है और कौन सी वैक्सीन लग रही है? यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है और 18+ जितने भी रजिस्ट्रेशन केस हो रहे हैं उन सब के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए और आज कितने डोज लगे हैं? अभी यहाँ 2 साइट चालू हैं, जिसमें से एक साइट पे 170 रजिस्ट्रेशन है और सेकंड साइट पे 150 रजिस्ट्रेशन है। आज बुजुर्गों को कितना रजिस्ट्रेशन हो रखा है और यंगों का कितना? ये सर जो वैक्सीनेशन साइट है ये 18+ से 44 ईयर्स तक की है। हाँ, मोस्टली पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हल्का सा फीवर आता है, थोड़ा बॉडी एक होता है, बाकी 2 से 3 दिन में वो रिकवर हो जाता है। नहीं, अभी तक हाँ किसी भी पेशेंट को ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ जो उसकी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो।